तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो कांग्रेस के सामने चुनौती है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे टिकना। बीजेपी के विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बीजेपी ने कर दिया है, जो कि विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो किसी के गढ़ को आसानी से भेदने के लिए काफी है। अब ऐसे में जब पीएम मोदी इन दोनों राज्यों को चुनौती पर रण में उतर चुके हैं, चुनावी रण में उतर गए हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान होगी? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सम्मान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का वो चेहरा है जो पार्टी को एक अलग मुकाम पर ले जा चुका है। एक तरफ पीएम मोदी ने जहां प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश को विश्व गुरु की रेस में आगे कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी का भी ऐसा विस्तार किया कि विपक्ष को एकजुट होने पर मजबूर होना पड़ा। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब किसी एक चेहरे को हराने के लिए पूरे देश की पार्टियां एक होने लगी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। अब जरा सोचिए, ये चेहरा जब पार्टी के लिए प्रचार करता है तो विपक्ष की हालत क्या होती होगी। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री के हर एक दौरे पर विपक्ष सहम उठा है, क्योंकि उनका भाषण, उनकी घोषणा और उनकी ललकार ही वोटर्स को साधने के लिए काफी है। तभी तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का ही चेहरा आगे कर बीजेपी चुनावी रण में हुंकार भर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भाजपा के लिए तुरूप के इक्के से कम नहीं है। कई राज्यों में चुनावों के वक्त में ये साबित भी हुआ है। हालांकि जरूर है कि कुछ राज्यों में पिछले चुनावों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। विपक्ष के सामने पीएम मोदी का चेहरा है तो जाहिर सी बात है कि ये चुनाव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इस बार का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा है जो बीजेपी को जीत दिलाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो विपक्ष है वो कितना मजबूत है। छत्तीसगढ़ के रण में पीएम मोदी उतर गए हैं तो बीजेपी निश्चित हो गई है। बीजेपी का साफ कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भूपेश पर भरोसा जता रही है। मुफ्त कोविड के टीके, 5 किलो चावल गरीबों को लगातार जो सेवा का काम किया है और भारत की साख बढ़ाई है, निश्चित रूप से मोदी जी के कार्यक्रम के बाद एक भाजपा की लहर बन पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पर आरएसएस और भाजपा के नेताओं को ही भरोसा नहीं है। आरएसएस के आंतरिक रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी उसमें साफ साफ कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये हुई छत्तीसगढ़ की बात। अब करते हैं मध्य प्रदेश की बात। यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी ने आगे किया हुआ है, जिसके बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस की नींद उड़ गई है। और तो और पीएम के दौरे ने सियासी माहौल और गर्म कर रखा है। एमपी के 23 के रण में पीएम मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, और पीएम मोदी ने जिन जिन राज्यों में प्रचार किया वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि शिवराज के पापों को आखिर पीएम मोदी कैसे धोएंगे। पीएम मोदी की एंट्री से एमपी में भी सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस भले ही उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन ये बात वो बखूबी जानती है कि पीएम के चेहरे के आगे टिकना बेहद मुश्किल है। किस बात का टेंशन, इतने दौरे करके गए मोदी जी, उसके बाद भी यहाँ बीजेपी की हालत तो सुधरी नहीं। मामा के जो दूसरे इंजन के पाप हैं वो पहला इंजन कैसे ठीक कर लेगा। यहाँ पे जनता परेशान है, जनता को त्रस्त, जनता तो कमीशन खोरी से, भ्रष्टाचार से, लूट से त्रस्त है और उसका हिसाब चुकाएगी, चाहे नाना है चाहे मामा है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास में अप्रतिम योगदान और आशीर्वाद इस मध्य प्रदेश को दिया है, और यही कांग्रेस की चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कई सालों से उन्होंने जहां भी चुनावी दौरे तेज किए, वहां की सत्ता पर बीजेपी ही काबिज हुई। ऐसे में देखना होगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कितना बड़ा
परिवर्तन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कब कब दौरे किए हैं। प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर को सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे थे। यहां वो श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। वहीं उससे पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे और यहां प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान 5000 से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता मौजूद रहे थे। वहीं अब बात 5 अक्टूबर की जाए तो प्रधानमंत्री ने जबलपुर में तमाम परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के तमाम विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जनता को बताया था। गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने ग्वालियर को 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी थी और ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश भी की थी। 25 सितंबर की अब बात की जाए तो भोपाल में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होकर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। वहीं 14 सितंबर को प्रधानमंत्री ने बीना में 50,700 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया था, जिसमें बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं इसमें शामिल की गई थी। और उससे पहले 12 अगस्त को पीएम ने सागर में रविदास मंदिर की आधारशिला रखकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की थी। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश की। अब प्रधानमंत्री के दौरे की बात मध्य प्रदेश हमने बताई, अब छत्तीसगढ़ पे भी नजर डालते हैं कब कब प्रधानमंत्री ने वहां दौरे किए हैं। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर बीजेपी चुनाव मैदान में है। तो चलिए आपको अब तिथियां भी बताते हैं कब कब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। सबसे पहले आज की ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री आज कांकेर पहुंचे और पहले चरण में होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज कांकेर की जनता को कई बड़ी गारंटियां दी। वहीं छत्तीसगढ़ में बदलाव का आज नारा भी दिया। वहीं एक महीने पहले 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जगदलपुर के दौरे पर आए थे और यहां उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प रैली में हिस्सा लिया था और जनता को संबोधित भी किया था और कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला था। 30 सितंबर को बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने जनता के सामने साफ कर दिया था कि बीजेपी का एक ही चेहरा है और वो है कमल। 14 सितंबर को अपने छत्तीसगढ़ दौरे में पीएम रायगढ़ पहुंचे हैं और वहां प्रधानमंत्री ने 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कि प्रधानमंत्री ने कब कब वहां दौरे किए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने किसी स्थानीय नेता पर भरोसा न जताते हुए पीएम मोदी का चेहरा आगे आखिर क्यों किया है। तो इसकी एक बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट। इस शब्द से तो आप वाकिफ होंगे, क्रिकेट में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री अभी तक जितने भी राज्यों में प्रचार करने के लिए गए हैं वहां औसतन 61% वोट उनके चेहरे पर बीजेपी को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आपको यह बताते हैं कि राज्यों में क्या है पीएम का स्ट्राइक रेट, यह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहां 58% यानी कि 50% से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा यहां लोगों ने पीएम के फेस पर बीजेपी को वोट दिया था। अब बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर में तो सभी 100 के 100% लोगों ने पीएम के फेस पर ही बीजेपी को अपना वोट दिया था। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में 70%, तो गोवा में अगर हम देखें तो 55% लोगों ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा जताया था। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां भी 63% लोगों ने प्रधानमंत्री को अपना उनके चेहरे पर भरोसा जताते हुए उनके चेहरे पर वोट किया था। और गुजरात की अगर बात की जाए तो यहां 82 यानी कि 82% से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर वोट दिया था। तो ये वो आंकड़े हमने आपको बताए कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर कितना भरोसा जनता कहां कहां करती है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये तो आप चुनावी मैदान में उनका स्ट्राइक रेट देखकर अब तक समझ गए होंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के सफल स्ट्राइक की रेट की अहम वजह क्या है, वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के हर एक बूथ तक पहुंचने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही छोटे कार्यकर्ताओं को बराबर की जिम्मेदारी देते हुए उनको पार्टी का अहम हिस्सा बनाकर चलते हैं। पीएम लगातार कार्यकर्ता महाकुंभ जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्र की जनता का फीडबैक लेते रहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही गरीब और पिछड़ा वर्ग पर खास फोकस रहता है। प्रधानमंत्री गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़ों के लिए लगातार योजनाओं की घोषणा भी करते रहते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होता है। वहीं गरीबों के साथ प्रधानमंत्री का ध्यान मिडिल क्लास पर भी रहता है, जिसके चलते वो मिडिल क्लास के लिए भी ऐलान करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के जरिए छोटे से छोटे वर्ग तक पहुंचकर उनकी परेशानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये वो बातें थी, किस तरह से प्रधानमंत्री पर जो लोग भरोसा कर रहे हैं, ये भी हमने बताया। लेकिन अब आपको ये वो बातें भी बताएंगे जो पीएम मोदी को चुनावी मैदान में और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप खुद अंदाजा इसका लगा सकते हैं कि पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा नेताओं में क्यों शुमार हैं। यह वीडियो कांकेर से सामने आया जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और महज चंद सेकंड का यह वीडियो आपका दिल जीत लेगा और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को आखिर क्यों जनता इतना पसंद करती है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। तो यही एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री का, किस तरह से वो लोगों का दिल जीतते हैं। आइए और विस्तार से जानेंगे किस तरह की आज की रैलियां रही हैं। मेरे साथ अजय दुबे भोपाल से सहयोगी जुड़ गए और सत्य प्रकाश रायपुर से जुड़ गए। सबसे पहले शुरुआत सत्य प्रकाश आपके साथ कर रहा हूं। आप कांकेर के उस चुनावी मैदान में, उस पंडाल में मौजूद थे जहां प्रधानमंत्री थे। आज का ये वाकया और ये वो गारंटियां प्रधानमंत्री की किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बनेगी, बहुत संक्षिप्त में जल्दी से बताइए सत्य प्रकाश। देखिए विकास, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैंस छत्तीसगढ़ में भी बहुतायत मात्रा में हैं, और न सिर्फ फैंस है बल्कि उनके फॉलोअर्स हैं। देखिए बच्चे तक उन्हें इतना पसंद करते हैं कि आज एक बच्ची ठीक मीडिया गैलरी में जहां हम लोग बैठे हुए थे, ठीक मेरे सामने ही वो बच्ची हाथ में पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, हम लोग भी देखे, पूछ रहे थे क्या है, तो बिटिया रानी ने बताया कि ये फोटो हमने बनाकर लाया है, शायद मोदी जी की नज़र पड़ गई। 5वीं में पढ़ती है आकांक्षा, और बमुश्किल से 10 से 15 मिनट हुआ होगा, और जैसे ही प्रधानमंत्री उधर घूमे उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया तस्वीर बनाई हो, लेकिन थक जाओगी बेटी, तुम बैठ जाओ, खत लिखूंगा मैं तुम्हें, तुम पता लिखकर ये फोटो सुरक्षा कर्मियों को दे दो, वो मुझे दे देंगे। तो ये है क्रेज। दूसरी तरफ जहां तक चेहरे की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। कमल छाप है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। एक छोटा सा जिक्र और कर दूं विकास, कि प्रधानमंत्री ही तब, जबकि आज कांकेर में सभा को संबोधित कर रहे थे, बार बार उन्होंने कहा विकास कि प्रधानमंत्री मोदी के वादे गारंटी है, और जो मोदी कह के जा रहा है वो गारंटी है, वो छत्तीसगढ़ में पूरा करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने वो चीजें लागू की है। मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ही भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में भी बड़े फेस हैं, चेहरा है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, और प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि ये मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी का एक बड़ा चर्चित ये नारा है कि पीएम के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। इसी एजेंडे के सहारे बीजेपी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ रही है। कितना कारगर साबित होगा प्रधानमंत्री का वही चेहरा जो लगातार 14, फिर 18 हमने देखा, और उसके बाद अब 23। बिल्कुल विकास, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और पीएम मोदी ही सेलेक्टर हैं और पीएम मोदी कप्तान भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, हर जगह मोदी ही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा का चुनाव
पीएम मोदी के चेहरे पर और किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि पीएम मोदी काम भी हैं, नाम भी हैं, गारंटी भी हैं, योजनाएं भी हैं, तो पीएम मोदी का ही चेहरा है। हर सवाल का जवाब मोदी ही है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है तो उन तमाम सवालों का और गारंटी जनता को बताने का गारंटी पीएम मोदी ही है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह 18 में जो चुनाव के परिणाम थे उसमें सत्ता गंवा दी थी, लेकिन अब पीएम मोदी जो 2023 में ये वादा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर चीज की गारंटी पीएम मोदी ही है। क्योंकि पीएम मोदी ही मध्य प्रदेश का वो चेहरा है और हर सवाल का जवाब भी पीएम मोदी है। तो मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और तमाम गारंटियां चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अब हर योजना की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ही दे रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ रैलियां हैं, चाहे वह केंद्रीय नेतृत्व में चाहे अमित शाह हो चाहे राजनाथ सिंह जी हो, तमाम लोगों की जो है रैलियां मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ है। विपक्षी पार्टियों की भी यहाँ पर लगातार जो है सभाएं हो रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ही मध्य प्रदेश के चेहरे हैं और उन्हीं के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो पीएम मोदी जो है मध्य प्रदेश में हर सवाल और हर गारंटी ही प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। बिल्कुल अजय, और आपने और सत्यप्रकाश, आप दोनों ने ही किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वो सियासी गणित समझाया है जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, दोनों का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।